बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपको जीम को नशिस्त व कुर्सी के तरीके से लिखना सिखाऊंगा। तो उसके लिए देखेंगे ये लाइन हमने लगाई है, तो उसके 3 कत ऊपर स्पेस लेंगे और 3 ही कत नीचे स्पेस लेंगे यहाँ से। इसी तरह दूसरी जानिब अब इन लाइनों को मिला लेंगे स्केल की मदद से और कोशिश करेंगे कि दोनों तरफ से बिल्कुल बराबर लाइन लगाएं। ये ना हो कहीं से इसके स्पेस जो है वो कम या ज़्यादा हो जाए। इसी तरह से ऊपर की जानिब दोनों सिरों पे रख के इसको लाइन लगाएंगे। ये लाइन से ऊपर और नीचे हमारे पास 3-3 का इस वक्त स्पेस मौजूद है। तो अब हम जीम को लिखेंगे आज। उसमें देखें, सबसे पहले नोक बनाएंगे, उसके बाद ऊपर का हिस्सा जो है वो 1.5 कत का होता है तकरीबन इसका। तो इसको सामने ले आएंगे, यहाँ से गोल करते हुए नोक के सामने लेकर आएंगे। यहाँ से बिल्कुल नोक के सामने लाकर अब मुकम्मल कत यूज़ करते हुए यहाँ से गोल करेंगे इसे यहाँ से। और ऊपर वाली लाइन से हाफ कत ऊपर ले जाकर इसको छोड़ देंगे इस तरह से। इसमें देखें, ये जगह जो है 1 कत स्पेस की होगी, ये जगह यहाँ से, और नोक के बिल्कुल सामने 2 कत के फासले पर ये गोलाई से टच करेगा। इसी तरह सेंटर स्पेस जो है वो 3.5 कत से 4 कत तक होती है इसकी जीम की। तो ये 4 कत स्पेस है। उसके बाद लाइन से नीचे टोटल 3 कत होता है। 2 कत ये दरमियान की स्पेस है और 1 कत इसकी मोटाई है, 3 कत नीचे है। इसी तरह से वो हमने ऊपर लेके जाना है, तो ऊपर भी लाइन से 3 कत ऊपर इसका फेस होता है और 3 कत ही यहाँ से स्पेस होती है इसकी नोक तक। ये देखें, 3 कत यहाँ पर स्पेस है। लाइन से हाफ कत ऊपर नोक लेकर जानी होती है इसकी, ये वाली नोक इसकी। ये देखें, मुकम्मल कत लगाएंगे तो हाफ कत ये टच करेगा यहाँ पर। तो इस तरह से ऊपर का हिस्सा 2 कत का तकरीबन 1.5 कत है, 1.5 से 2 कत। और इसी तरह जब मुकम्मल कत लगाएंगे तो ये हाफ कत जो है नोक होती है और हाफ कत ऊपर का फेस, जैसा कि मैंने स्टार्ट में बताया कि हाफ कत का होता है। अब दरमियान में डॉट लगाएंगे। डॉट जो है हर तरफ से 1 कत होता है, यहाँ सेंटर में लगाएंगे तो ये हमारा जीम कंप्लीट हो जाएगा। तो ये नशिस्त व कुर्सी से लिखने का तरीका कतों के साथ है। तो इसी तरह से मज़ीद वीडियोस के लिए, इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए जुड़े रहिए चैनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।